बीजेपी संगठनात्मक चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने टीम का ऐलान किया। सांसद के लक्ष्मण बनाए गए राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी। संबित पात्रा समेत 3 बने राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी। राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव कराएगी बीजेपी। पाकिस्तान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। 9 साल बाद भारतीय विदेश मंत्री का पाक यात्रा। बहराइच हिंसा पीड़ित के परिवार से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। पूरी सुरक्षा के बीच परिवार बहराइच से आया लखनऊ। बहराइच हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, जिसने गोली मारी वो भारत और यूपी को बांग्लादेश बनाना चाहता है। गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया। कहा, हिंसा फैलाना, लोगों को भड़काना, नफरत की राजनीति करना बीजेपी का काम। मणिपुर में शांति बहाली को लेकर दिल्ली में हाई लेवल बैठक खत्म। कुकी, मैतेई और नागा समुदाय के विधायक उसमें हुए शामिल। मीटिंग में मणिपुर में शांति बहाली को लेकर चर्चा। चुनाव के ऐलान से चंद मिनट पहले महाराष्ट्र में सीएम शिंदे का बड़ा तोहफा। सरकारी और बीएमसी कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस। चुनावी दावों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर। सीएम शिंदे बोले, दाढ़ी को हल्के में मत लेना, आघाड़ी सरकार को गिराया। कांग्रेस ने कहा गद्दार। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में चौथी गिरफ्तारी। बहराइच में पुणे का कबाड़ी वाला अरेस्ट। हिरासत में शूटर का भाई अनुराग कश्यप। जम्मू और कश्मीर और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की बारी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान। झारखंड में 13 और 20 दो फेजेस में होगी वोटिंग। 23 नवंबर को दोनों राज्यों के आएंगे नतीजे। 2 राज्यों के चुनाव के साथ साथ उपचुनाव का भी ऐलान। 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव। कोर्ट में याचिका के कारण मिल्कीपुर में चुनाव का ऐलान नहीं। तारीखों की घोषणा के बाद गोरखनाथ बाबा का बड़ा फैसला, अपनी याचिका वापस लेंगे। ईवीएम के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा, पेजर की तरह नहीं होता कनेक्शन, सभी तरह के आरोप गलत। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बीच बोले शरद पवार। कहा, चाहे 84 साल का हो जाऊं या 90 साल का, ये बूढ़ा भी नहीं रुकेगा। वहीं अजित पवार ने चुनाव जीतने का भरा दम। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी ने दिया तकनीक का मंत्र। कहा, डिजिटल फर्स्ट हमेशा रहा हमारा लक्ष्य। पीएम ने डिजिटल कनेक्टिविटी का भी जिक्र किया। कर्नाटक में ईडी की चार्जशीट में बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव में बेल्लारी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने के लिए 7 लाख से ज्यादा लोगों को दिए गए 200 रुपए। प्रशांत किशोर कल करेंगे बिहार उपचुनाव के लिए जनसुराज के उम्मीदवारों का ऐलान। चुनावी रण में होगा इनका पहला मुकाबला। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण कल। राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। कॉमेडियन अतुल परचुरे के अंतिम संस्कार में पहुंचे सेलिब्रिटीज। श्रेयस तलपड़े, महेश मांजरेकर ने अंतिम विदाई दी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी शामिल हुए। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार से बेंगलुरु में आया। मैच के एक दिन पहले टीम इंडिया नहीं कर सकी प्रैक्टिस, बारिश बाधा बनी। कप्तान रोहित शर्मा ने मीडिया से बातचीत में जताया भरोसा। पिछली सीरीज से भी बेहतर करना हमारा है मकसद। हर मोर्चे पर करेंगे टीम को चाक चौबंद। मोहम्मद शमी की जल्द वापसी से कप्तान रोहित शर्मा ने किया इनकार। कहा, एनसीए में घुटने की चोट से उबरने में जुटे हैं शमी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पूरी रिकवरी के बिना ले जाना मुश्किल।